हेलो वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन के नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए पहला पार्ट मैंने बनाया था, बच्चों ने लाइक किया, अच्छा लगा मुझे। अब नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा हेलो एल्केन के आगे का। मैक्सिमम मुझे लगता है 3 से 4 लेक्चर हो सकते हैं इसमें, जो भी है। लेकिन आपका हिंदी मीडियम के लिए अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर टॉपिक को कवर करा बेटा। अब अच्छा पढ़ना है तो आपको हर टॉपिक कवर करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। मतलब मैं एक वीडियो में सारा बना सकता हूँ, लेकिन फिर वही हड़बड़ाहट में कुछ नहीं फायदा मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? उस दिन मैंने हेलो एल्केन में आपको समाव्ययता तक बता दिया था। ठीक है, आज हम सीखेंगे हेलो एल्केन के क्या रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन के क्या रासायनिक गुण होते हैं। तो रहेगा हमारा टॉपिक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन रासायनिक गुणों पे जाने पहले हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि हेलो एल्केन बनाने की क्या विधियां हैं। तो बेटा हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें बनाए कैसे हम। तो पहले बनाएंगे हम एल्केन से। किससे बनाएंगे? एल्केन से। कैसे एल्केन से बनता है ये बात देख लो, दिख रहा है क्लियर एकदम? थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, 2 मिनट रुकेंगे। थोड़ा मैंने उस जगह पे जहाँ चमक पड़ रही है, थोड़ा सा रखेंगे पलक। अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियां, पहला है एल्केन से। अब एल्केन से कैसे बनती है? देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी। मैंने बताया था एल्केन क्या था, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। मान लीजिए आपने लिया क्या? इथेन, C2H6। इसमें रिएक्शन कराई क्लोरीन की, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, होता क्या है, यहां 2 क्लोरीन है, यहां 6H है। होता क्या है, C2H5। यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl क्या होता है, निकल जाता है। यहाँ Cl लग जाएगा, यहाँ का लग जाएगा HCl। बहुत सिंपल है। इसका एक Cl, इसका एक H निकल कर बाहर चले जाते हैं, और HCl इससे लग जाता है। बेटा इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पेपर में आ सकता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा विधि बेटा एल्कीन से। अब एल्कीन से कैसे बनेगा? मान लीजिए आपने फिर से लिया C2H4। ठीक है, एक्चुअली में दिखता कैसा बेटा, C+3HH। ठीक, एल्कीन हो गया। इसमें ऐड किया बेटा आपने HCl। क्या ऐड किया? HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये एक विलायक होता है जिसमें दोनों को घोल दिया जाता है। ठीक है, क्या बनेगा बेटा इधर? C2H5Cl। अब सोचिए ये कैसे हो गया बेटा, यहां पर H एक्स्ट्रा जुड़ गया। ठीक है, H5 हो गया, एक Cl जुड़ गया, C2H5Cl बन गया। सिंपल याद रखेंगे बेटा, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? योगात्मक। लिखते रहो, पेपर में इस नाम से पूछा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। मैं बता रहा हूं हर चीज आपको, ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में। ये क्या है? प्रतिस्थापन। क्या है बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब से याद रहेगा आपको, पेपर में अगर उदाहरण पूछता है कि एक योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए, तो फट से दे देंगे आप ये वाला। ठीक, अब तीसरा देखिए अल्कोहल से। किससे बेटा? अल्कोहल से। कोई एक पूछेगा कि रंगों में 10-15 बता दूं तो, लेकिन 2-4 बताऊंगा तो याद रहे। अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे बनेगा बेटा? अल्कोहल से मान लीजिए कोई अल्कोहल है आपके पास, ले लिया मेथेनॉल, CH3OH। इसकी रिएक्शन फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से करा दिया। मान लो उसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसे कराएंगे, मैंने उस दिन बताया था PCl5 पर काम होता है, OH को हटाओ, Cl को लगाओ। क्या बनेगा? CH3Cl। निकल क्या जाएगा? POCl3 प्लस HCl। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल तरीके से निकल जाता है। ठीक है,
अब चौथा देखिए, मान लो इसी तरह यहां दिख रहा है बेटा आपको, तो नीचे दिख रहा हूं मैं, हाँ नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है। मान लीजिए बेटा आपके पास C2H5OH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है। अगर एथेनॉल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाएगी पिरीडीन के साथ बेटा, पिरीडीन यहाँ सॉल्वेंट होता है, तो जैसे ही बेटा मिलाएंगे हम क्या बनेगा CH3CH2Cl, यहाँ क्या निकल जाएगा SO2HCl। दैट इज वेरी गुड मेथड, ठीक है। तो एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, चार मेथड आपको बता दिया। बाकी आप एग्जाम में अपने लिए कुछ ना कुछ कहीं कहीं से पढ़ लीजिए। ये मैंने आपको आसानी से बता दिए कि ये होते हैं क्या, हैलोल्केन बनाने की विधियां, ठीक है। ये डार्जन अभिक्रिया, इसको नीचे वाले को डार्जन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेता हूँ बेटा, मैं इसको पॉज करके नोट कर देता हूँ बेटा, मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कुछ है कि यहाँ पे लिखा है CH3CH3 यहाँ पे लगा है OH, ठीक है। अब आपको मान लो इसमें डालने के लिए कह दिया गया थायोनिल क्लोराइड या PCl5, तो आपको सिंपल पता है इसका काम क्या होता है, OH को हटाना, Cl को लगाना। क्या काम होता है, OH को हटाना, Cl को लगाना। तो आप फट सानी क्या कर देंगे, या Cl जोड़ देंगे, बाकी ऐसे ऐसे वैसे लगेगा। ठीक है, ये भी तरीके से क्या बन गया, टर्सरी हैलोल्केन बन गया। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, मतलब टीचर कह सकता है तृतीयक हैलोल्केन बनाने की विधि लिखो, द्वितीयक हैलोल्केन बनाने की विधि लिखो, प्राथमिक हैलोल्केन बनाने की विधि लिखो, तो आप लिख देंगे आराम से। पहला लेक्चर जोड़ दीजिए, मैं लिंक दे दूंगा इसमें पहले वीडियो की, इसे आप देख लेंगे उसको भी। तो ये मसला है, देखिए इसको फिर से क्या करेगा, पिरीडीन लगा लीजिएगा, पिरीडीन में ही होता है ये ज्यादातर, बाकी और सॉल्वेंट यूज करते हैं। OH फिर से हट जाएगा, क्या बन जाएगा CH3H और ये Cl। सिंपल तरीके से देखेंगे बेटा, आपको क्या लग गया, Cl लग गया। तो ये टर्सरी हैलोल्केन बन गया, यहाँ पर, यहां से सेकेंडरी हैलोल्केन बन गया। ये मैंने आपको बताया बेटा हैलोल्केन बनाने की कुछ विधियां, क्या बनाई मैंने आपको बेटा, हैलोल्केन बनाने की कुछ विधियां बताई बेटा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पूछा जा सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें। आपको पेपर में आता है हैलोल्केन बनाने की दो विधियां लिखी, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब बेटा विधियां सीख ली हमने हैलोल्केन बनाने की। अब हैलोल्केन के हम सीखेंगे रासायनिक गुण। क्या सीखेंगे, हैलोल्केन के रासायनिक गुण क्या है उसके, फिर भौतिक गुण सीखेंगे, बस काम हो जाएगा हैलोल्केन का। हैलोल्केन के रासायनिक गुण क्या है, फिर रीजनल क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे सब एक साथ कवर करेंगे हम। हैलोल्केन के रासायनिक गुण, आखिर क्या रासायनिक गुण होते हैं हैलोल्केन के। देखिए बेटा रासायनिक गुण बड़ी केमिस्ट्री बड़ी खतरनाक चीज है। होता क्या है, कहती है पुराने बॉन्ड बनाओ, जो जितने पुराने बॉन्ड बनाए तो उनको तोड़ दो और नए बॉन्ड बना लो। सिंपल सीधी बात है। जब केमिकल बात आ जाए तो समझ जाना ओल्ड बॉन्ड अब भैया ब्रेक होने वाले हैं और नए बॉन्ड बनने वाले हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे होता है, जैसे ही नया बॉन्ड बनेगा वैसे ही पुराना बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने चला जाएगा। बहुत सारे दोस्त तो होते हैं आपके, और जब कोई नया दोस्त बन जाता है तो जो पुराने दोस्त होते थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। क्यों, नया बॉन्ड बनते ही पुराना बॉन्ड वीक होने लगता है। समझ गए, केमिस्ट्री डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। पुराने बॉन्ड, नए बॉन्ड, यही सारी कहानी चलती है केमिस्ट्री में। तो बेटा मान लीजिए पहला रासायनिक गुण मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए लिखा CH3CH2Cl, ठीक है। मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कराई, जिससे बताऊंगा उस ध्यान रखिएगा, पोटेशियम साइनाइड से। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। ना चाहते हुए सुदामा कृष्ण के घर गए, CH3CH2Cl, यहां पर बेटा डाल दिया मैंने KOH, वो भी बेटा जलीय। क्या बेटा, जलीय, ये ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ना चाहते हुए सुदामा फिर से कृष्ण के घर गए। अब आप सोचो, इसे एक ही एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, बाकी आप सब समझ जाएंगे। अभी बता रहा हूं सब समझ जाएंगे, मजाक है आपके लिए। ये हो गया बेटा, यहाँ KOH या NH भी ले सकते, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। यहाँ पर KOH तो लिया, लेकिन रीजन यहाँ पर बेटा अल्कोहल वाला आ गया।
हमने अल्कोहल में लिया, क्या लिया बेटा, अल्कोहल में लिया। फिर से यहाँ पर वही CH3 CH2 Cl लिया, यहाँ मैंने AgCl लिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया तुम्हारे लिए, भी देखना मजा आ जाएगा तुमको। फिर CH3 CH2 Cl ले लिया, यहाँ बेटा मैंने Na ले लिया, क्या ले लिया, Na, और यहाँ लिख दिया शुष्क ईथर, क्या लिख दिया, शुष्क ईथर, क्योंकि सोडियम के साथ पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लो CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, Br ले लिया, मान लो क्या ले लिया, Br, या Cl ले लो चाहे Br ले लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। Br से ज्यादा रिएक्शन करेगा फास्ट। Br सॉरी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जिंक मेटल ले लिया। और कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, टीचर जिंक यहाँ लिख देता, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिंक यहाँ लिखे चाहे सोडियम यहाँ लिखे चाहे यहाँ, बात वही काम करेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो भाई कभी क्या होता है, टेम्पो हमें एक जगह जाने पर मिलती है, कभी कभी क्या होता है हम टेम्पो खुद एक लेते हैं जाके, तो जब ये लेने आ जाए टेम्पो तो समझो अलग ही बात है। जिंक यहाँ लिख देता टीचर, तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल हीट करेंगे यहाँ। अब देखिए इनमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि दिख रहा है आपको, बढ़िया दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल दिखना चाहिए आपको, थोड़ा सा और इनहेंस कर दो क्वालिटी, बस ठीक है। अब देखेंगे जैसे ही इसकी रिएक्शन, देखो इसका नाम क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन तो बस यही करेगा, याद रखें। ये KCN दिख रहे हैं बेटा आपको, क्या दिख रहे हैं, ये KCN दिख रहे हैं। तो काका जी कली के साथ बाहर होते हैं, हमेशा याद रखिए, कहीं पर भी काका है तो कली के साथ बाहर जाएंगे, मतलब पोटेशियम है तो क्लोरीन लेकर ही बाहर जाएगा, ऐसे जाता ही नहीं है। तब क्या बनेगा, जैसे ही काका कली के साथ बाहर चलेंगे, Cn इसके साथ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cn प्लस KCl, देखिए दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होता है, जली KOH है, फिर से काका कली के साथ जाएंगे, फिर से ये वाला Cl, ये K निकल के बाहर, OH लग जाएगा, हमेशा याद रखें, बहुत सरल है, CH2OH प्लस KCl। सिंपल था नहीं सिंपल था, ये KCl चला गया बाहर, ये बाहर चले जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, खाली स्थान, OH यहाँ चिपक जाएगा। समझ में आया, ऐसे होती है अब क्रिया। अब थोड़ा इसको दिमाग में रखो, अभी इसको देखो, यहाँ पर इस केस में देखो, यहाँ AgCN है, क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बनता है प्रश्न। यहाँ KCN है, ये आयनिक है, ये सहसंयोजी है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, AgCl तो बाहर जाता है, लेकिन यहाँ Cn नहीं लगता, यहाँ NC लगता है, तो बनेगा क्या, ये याद रखिएगा, पेपर में घुमा घुमा के मारा जाता है बच्चों से, इससे निकलेगा क्या बेटा, AgCl, लिख लेना, AgCl बाहर हो जाएगा, AgCl बाहर। अब यहां पर देखिए N से बॉन्डिंग हुई है, यहां C से, यानी कार्बन से बॉन्डिंग हुई, कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो ये बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होती है, कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसलिए जल्दी बनता है आयनिक यौगिक में, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। पेपर पूछ दिया जाए कैसा क्यों, तो बेटा ये आयनिक है, ये सहसंयोजी है, इस वजह से ऐसा हुआ है। बाकी मैं रीजन बताऊंगा, मैंने कहा क्वेश्चन एक साथ कवर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो सब। Na पड़ जाए बाबा जी, नाना जी, नाना क्या करते हैं, नाना क्या करते हैं, इस पूरे को डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। डबल करने का सेंस क्या होता है भैया, ये जो आपका CH3 लिखा है, ये जो आपका CH2 लिखा है, इसको डबल करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, CH2 बनेगा, और क्या बनेगा, CH3 बनेगा। निकलने वाली चीज क्या होगी बेटा, 2 मोल लेंगे इसके Na के, तो 2NaCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बेटा, 2NaCl निकल जाएगा। हमेशा याद रखें, Na पड़ जाए तो चीजें डबल हो जाती हैं, Na पड़ जाए तो चीजें डबल हो जाती है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अब बात आती है जिंक वाले में, जिंक भी पड़ जाए तो चीजें डबल हो जाती हैं, जिंक चीजें डबल, क्या बनेगा यहाँ पर भी वही बनेगा जो ऊपर बना, CH3 CH2 Br। अब आपको डबल होता है, सॉरी यहाँ पर CH3 निकलेगा ZnBr2। अब कैसे हुआ देखो, एक्चुअल मान लो तो ये CH3 CH2 Br था, मैंने 2 मोल ले लिए, कितने मोल ले लिए, 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल ले लो, CH3 CH2 Br ले लिया आपने। हुआ क्या फाइनली, Zn जैसे ही पड़ा इन दोनों को लेकर भाग गया आगे। अब जैसे इन दोनों को भागा, CH3 CH2 CH3 CH2 फिर CH2 CH3 की बॉन्ड यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दो, CH3 CH2, देखो आपको दिख गया ना। अब इतना नहीं दिख रहा तो फिर आप देखिए नजर लगा के, यही रासायनिक गुण होते हैं, पेपर में यही सब आएंगे आपके, ठीक है।
इतना आसान बता दी मैंने। ये सब रासायनिक गुण है। अब देखिए थोड़ा मजाक, अब आप इस वाले पेपर कैसे कैसे आएंगे। देखिए मान ले पेपर में तुम्हारा टीचर दे दिया तुमको ऐसे, ठीक, यहां लगा दे सीएल। वो मजाकिया होता तुमसे, क्या कहेगा, अच्छा एक केस छूटा था ना बेटा, उसमें एक केस छूटा था ना, हाँ एक केस छूटा था, चलो भी वो भी कवर कर देता। देखो पहले उसे समझ लो क्या था बेटा, वहां पर CH3 CH2 Cl, यहां पर अल्कोहलिक केस था ना, और देखो उसमें कोई यूनिक पॉइंट है इसीलिए बताया, अल्कोहल लिखा था केस लिखा था, ध्यान देना, उससे छूटा था पीछे। जब अल्कोहल के साथ OH आता है तो बेटा इसकी जो है पानी निकालने की क्षमता बढ़ जाती है, और काका कली के साथ जाएंगे ही, तो पानी भी निकले और पोटेशियम क्लोरीन भी निकले तो केस बदल जाता है। क्या होगा, जैसे KCl निकला, निकाल दो पहले, KCl बाहर, बचा OH, ये OH यहां पर क्या होगा, एक H बाहर निकाल लो, बचे क्या, CH2, इधर क्या बचा था, CH2, दोनों से कुछ ना कुछ निकला, बॉन्ड क्या लग जाएगा, डबल। क्लियर हो गया। तो याद रखें जब अल्कोहलिक KOH लगेगा, दुनिया में याद रखें, जब भी KOH अल्कोहल के साथ लगा, अल्कोहलिक लिखा हो, देखो एक जगह बेटा AQ लिखा होगा पानी, और एक जगह ALC लिखा होगा अल्कोहलिक। अल्कोहलिक के केस में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें आपको दो राय नहीं है, ये याद ही रखना है कि दो बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे, याद रखें अल्कोहलिक केस में, ठीक है। ये बात मैंने आपको लिख दी, लिख लीजिए। और इस अभिक्रिया का नाम भी है बेटा विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, बेटा लिख लीजिए। अब इस पर आधारित क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि पेपर में इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अब जो मैं 5 रिएक्शन कराऊंगा, 5 से 7 रिएक्शन, वो 100% नहीं 1000% बोर्ड में आएंगी, वो किसी न किसी बोर्ड में आएंगी, टपक जाएंगी, इसमें कोई दो नहीं, 1000% वाली इंपॉर्टेंट है। कॉपी खोल के बैठिए। अब देखिए कैसे पेपर में आएगा तुम्हारे, पेपर में तुम्हारे लिखा होगा टीचर ने, थोड़ा सा इसको, अब रासायनिक गुड़ी चल रहा है, अभी रासायनिक गुड़ी चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर ले तो ज्यादा दिखे, दूर बड़ा एग्जाम्पल लिख सके। देखिए इसमें लिखा टीचर ने ALC KOH, ये अल्कोहलिक KOH है। मैंने कल बोला था आपको खोलने की आदत होनी चाहिए, मतलब कंपाउंड को कैसे खोलते हैं वो पता होना चाहिए। ये यहां पर कार्बन होगा, पक्का इसे CH3 बोलोगे, यहां कार्बन होता है बेटा, इसे CH2 बोला जाता है, यहां कार्बन है बेटा तो पक्का C लिखने वाले CH2 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज क्या लग गया बेटा, एक क्लोरीन लग गया। बैलेंसिंग मैंने सिखाई थी कल, और ये CH3, कॉर्नल वाले हमेशा बेटा क्या होते हैं, CH3 होते हैं, क्या होते हैं बेटा, CH3 होते हैं, कोई डाउट नहीं। बीच वाले जो खाली होते हैं बेटा वो CH2 होते हैं, क्या होते हैं, CH2। अगर बीच में किसी से कुछ लग जाए तो बेटा वो CH हो जाते हैं, मान लो 2 लगा देते हैं तो बेटा C बचता है, केवल 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, 1 2 3 और 1 बचा 4, ठीक है। अब ये कंपाउंड तुम्हें दिया गया है, इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, क्या डाला, अल्कोहलिक KOH, पक्का है इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, बनना पड़ेगा। KCl बाहर, KCl बाहर, Cl क्या हो गए, बाहर चले गए। अब मसला आता है इस OH को भी चाहिए एक H, अब इसके बगल में जो होता है उन्हीं से निकालता है, या तो H इससे निकाल लो या तो H इससे निकाल दो। बताओ H से गरीब कौन है इसमें, ये गरीब है, ये गरीब है, गरीब को लूट लो, इसका H निकाल लो, इसका OH, क्या बनेगा बेटा, देखो रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट पर लिख रहा हूं, ठीक है, क्या बनेगा, CH3 CH CH CH3, ये कैसे हुआ, इससे Cl निकल गया, इससे एक H निकल गया, H निकल के क्या बना दिया बेटा, पानी बना दिया, H2O बना दिया, और ये K बना दिया, KCl। अब बीच में क्या लग जाएगा बेटा इनके, डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको यहाँ पर, डबल बॉन्ड बन गया बेटा। अब इस जगह इसे बनाना हो तो बेटा कैसे बनाते बेटा, पेपर में एग्जाम में ऐसे लिख देता टीचर, बन जाता प्रोडक्ट। तो याद रखिए उसको, इसको देखकर समझने की कोशिश करिए। मैं आपको सरल नहीं पढ़ा रहा हूं, सरल पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, आपको चीजें कठिन कठिन नहीं आएंगी, फिर आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो क्रैक व्रैक नहीं होगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक। ये एग्जाम्पल समझ में आया बढ़िया से एकदम। अब नोट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए बेटा आपके पास CH3 CH2 CH CH2 Cl है, और टीचर ने इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दिया, ठीक। तो आपको ये आसान लगेगा, क्यों, क्योंकि
ये कार्बन से क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, काका कली के साथ बाहर, एल्कोहलिक है ये, कली के साथ बाहर, बचा क्या CH2। अब इसके बगल में तो यही है, इससे भी एक H निकाल लेंगे, तुरंत बगल वाले से तुरंत खींच लो H, क्या बचेगा बेटा आपके पास, CH3 बचेगा, जो जगह नहीं थी, CH2 बचेगा, CH बचेगा, डबल बॉन्ड CH2 बचेगा। देखिए इस तरह प्रश्न पत्र में पेपर में आपके आएंगे, ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा मान लीजिए आपके बेटा ऐसा लिखा है CH3 CH Br, तो CH3 यहां लिख दिया मैंने KOH, और लिख दिया मैंने बेटा यहां पर अल्कोहलिक, क्या लिख दिया, अल्कोहलिक। अब जैसे अल्कोहलिक लिखा क्या होगा, समझ में आ गया, पक्का काका Br के साथ जाएंगे। काका कली हो या बूढ़, देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन निकल जाएगा KBr बाहर। अब OH H खींचेगा, चाहे इससे खींचो चाहे इससे खींचो, दोनों के पास H क्या है, बराबर है, तो मान लो किसी इससे खींच दिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, निकलेगा वही KBr और H2, ऊपर वाले में भी KCl के H2 निकाल दो, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कब हमें क्या निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे देखिएगा कि अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास थोड़ा कठिन क्वेश्चन देता हूं, ऐसे लिखा होगा बेटा प्रश्न पत्र में आपके, हाँ ऐसे लिखा होगा बेटा प्रश्न पत्र में आपके, आप थोड़ा टफ लेवल आपका बढ़ाता हूं ताकि आप समझदार बन सकें। अब इसमें टीचर अल्कोहलिक केस डाल देगा, इस तरह नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह आते हैं, इससे टफ नहीं आते। आप समझिए, जैसे मैंने देखा, अब मैं अंदाजा लगाऊंगा कि ये कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, इससे एक CH3 जुड़ा है, इससे एक Cl जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, बाकी सब ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं। इसकी वैलेंसी 3 है, यहाँ पर पक्का यहाँ छिपके H लगा है, पक्का एक छिपके यहाँ पर H लगा। पहले कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर ये नहीं है आपके पास तो नॉनसेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। अब बालक इसमें क्या, यहाँ Cl Br लगा है, अब एल्कोहलिक KOH पड़ा है तो पापा Br तो गए, Br को पूरा खींच के ले गया कौन, के। अब इसके बगल में यहां पर एक कार्बन है, इसके बगल में यहां पर एक कार्बन है, ये इसके बगल में ये कार्बन है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके बगल वाले कार्बन देखिए, बताओ हाइड्रोजन से गरीब कौन है, ये या ये कार्बन, तो आंसर लगेगा ये गरीब है, क्योंकि इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर बेटा क्या है, 2 हाइड्रोजन। ये मत देखो सी जुड़ा है, सी गया पानी लेने, इस कार्बन से जिससे ब्रोमीन जुड़ा है उससे जो कार्बन जुड़ा है उसके पास केवल एक H है, मात्र एक H है, मात्र एक H मतलब H यहां से खींच लिया जाएगा, H यहां से खींच लिया जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, और ये CH3 ऐसे लगा रहेगा। क्या निकल गया बेटा, KBr। जब जो जिस स्टेप जिस सेकंड में समझ में ना आए उसे बता देना, मैं वो स्टेप रिवाइज करूंगा कि आपको फिर से समझा दूं कि वो स्टेप आपको आना चाहिए। तो बेटा ये केस भी आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्रिस्टल हुआ, नहीं क्रिस्टल हुआ, ठीक है। मतलब ये बता रहा हूं कि आपको किस तरह से फंसाया जा सकता है, कि आप किस तरह से नया बॉन्ड बना लेंगे, इसीलिए आपको भेजा जाता है चारों तरफ, नया बॉन्ड बनाइए आप। तो अब देखिए मान ली पेपर में आया ऐसा, अब थोड़ा सा और टफ करता हूं बेटा, है ना। पेपर में सब इसी तरह प्रश्न आते भैया, थोड़ा सा टफ पड़ा है। अब इसका प्रोडक्ट बेटा आप बना देंगे। बेटा मैं इतना हिंट दे रहा हूं कि बॉन्ड यहां पर A स्थान पे बनेगा, ठीक है, या बेटा B स्थान पे बनेगा। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा उसको 50 पैसा की टॉफी फ्री, 50 पैसा की टॉफी फ्री ऑफलाइन क्लास में अकेले ले आके रानीगंज में, ठीक है। तो A और B, या तो A की जगह डबल बॉन्ड बनेगा या तो B की जगह डबल बॉन्ड बनेगा, ये आपको बताना है। हो सकता है C भी ऑप्शन दे दे, क्योंकि आप तो ठहरे बुद्धिमान, हाँ आप बुद्धिमान, भूल गए थे हम तो। C, अब ABC जहां बनाना बना देना डबल बॉन्ड, ठीक है। अगला केस देखिए बेटा, अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, वो होता है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बेटा नर्सिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसको भी पढ़ना हो वो बता सकता है, ठीक है। तो अब समझिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रिग्नार्ड पूरा हिंदी में पढ़ा रहे समझ लो, लेकिन लिखा अंग्रेजी में है अभिकर्मक, लेकिन आपको इतनी समझ में आ सकती है, थोड़ा दिमाग भी लगाएं। अंग्रेजी भाषा गलत है, अंग्रेजी को कद्दूस कह देते हो। आपको भाषाएं सब आनी चाहिए, जरूरी नहीं केवल एक ही भाषा से आपका काम चलेगा। भाषा भविष्य, कोई भाषा भविष्य नहीं है, बस ये है जो सीखेंगे वो अच्छी है।
भाषा। अब एक ही चीज पे भिड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, जैसे बनाना कैसे बेटा, मान लो कोई आर एक्स है। अब आप सोचे एक्स क्या है बेटा, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनकी रिएक्शन किससे करा बेटा, Mg मेटल से करा दो, Mg मेटल से करा दो, और ईथर की प्रेजेंस में बेटा, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। जैसे ही Mg रिएक्शन करेगा बेटा क्या बन जाएगा, RMgX। बहुत ही बढ़िया कंपाउंड, इसे बोलते बेटा हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX। वेरी यूजफुल कंपाउंड, इसको भी अल्कोहल में बहुत ज्यादा यूज करूंगा हम बेटा। अब मैं लिख देता हूं यहाँ आर, पेपर में आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, बनाने की विधि लिखिए। बनाने को विरचन भी कहते हैं, याद रखिए विरचन मेथड लिखते हैं। आर क्या हो सकता है बेटा, आपका यहाँ पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या कोई एरोमेटिक रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ जुड़ जाए। और एक्स क्या है बेटा, आपका मोस्टली बेटा Cl, और यहाँ पर Br मोस्टली, ये दो याद रखेंगे बेटा। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया आपके पास, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में आपको पूरी जानकारी लगभग हो गई। तो बेटा ये थे हैलो एल्केन से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन कराने चाहिए थे मुझे उतने। और भी देखे रासायनिक गुण बेटा, मान लो CH3 CH2 Cl है, इसमें बेटा आपने अमोनिया डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, ZnCl2 के साथ अमोनिया डाल दिया। अब जैसे ही अमोनिया डालेंगे, कॉपर ऑक्साइड यूज करिए, ज्यादा बेस्ट रहता है वो एनाइडस सीरीज पे। अभी बताऊंगा दिन कैटलिस्ट कब क्यों कैसे यूज करते हैं, सबका अपना कारण होता है। CO पक्का बड़ी बात है, इसके पास H फरफरा रहा है ज्यादा है, इससे Cl फरफरा रहा है ज्यादा है, HCl बाहर, क्या बनेगा बेटा फट सनी, CH3 CH2 NH2, क्या निकल जाएगा HCl। अब टीचर क्या करता है, इसके या प्लस करके NH3 लिख देता है, तो कहता है आपने तो पढ़ाया नहीं था हमको, ऐसे उठा के नाली में फेंक देंगे, कोई बड़ा काम नहीं है, कॉमन सेंस लगाया करिए। मानते हैं आपके पास नहीं है, यू नो दिस इज थैलेमस, दिस हाइपोथैलेमस। सोचने समझने की क्षमता यही है, आप जितना सोचेंगे हम वो कर लेंगे, उतना आपसे वो हो जाएगा। आप जितना सोचेंगे ये न्यूमेरिकल मुझसे लग जाएगा तो वो लग जाएगा, ये प्रकृति है। आप सोचते ही है कि हमसे तो होगा नहीं है, इम्पॉसिबल, ये मेरे से नहीं होगा, पूछना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप दिमाग ऐसे चलाते हैं कि मुझसे ना होगा ना होगा, तो ये दिमाग में बिठा के चलिए वो आपसे ना होगा, जो आप सोचेंगे बस आपसे वही होगा, ये याद रखिएगा। ये कटु सच है जो आपको समझ में आना चाहिए। मिटा दे बेटा, इसे मिटा दे, ठीक। तो हेलो एल्केन के बीच बीच में अभी जब बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा एक साथ, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज, तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब बेटा एक बात समझ लो, जैसे कि क्रियाशीलता बता दो बेटा, तो बेटा हेलो एल्केन की क्रियाशीलता, ठीक, क्रियाशीलता। अब देखेंगे बेटा क्रियाशीलता में क्या होगा बेटा, जैसे कि कहूं बेटा RI सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद बेटा आता है RBr, उसके बाद बेटा आता है RCl, उसके बाद आता है RF। ये बेटा क्रियाशीलता का ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। और यही बेटा BP का भी ऑर्डर है, मतलब नंबर 1 ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, ये भी ध्यान रखिए बेटा, घटता क्रम। दूसरा बेटा क्या याद रखिए, घटता क्रम वाला सिचुएशन कोई बड़ी बात नहीं है, क्रियाशीलता का घटता क्रम आ गया। अगर मान लो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम पूछे टीचर ने, तो तुम लोग तो एकदम मतलब सोचे ही नहीं पाओ क्या पता, तो क्या लिखोगे कि RF सबसे कम, उससे ज्यादा बेटा RCl, उससे फिर बेटा RBr, फिर बेटा यहाँ क्या लिखेंगे RI। तो ये बात ध्यान भूलना कि बढ़ता करे घटता, तब बेटा देखो सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम कम, घटता क्रम, सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा सबसे ज्यादा। मुंह देखो इसका कैसे मुड़ा है, इसे बढ़ता क्रम कहते हैं, इसे घटता क्रम कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें। दूसरा बेटा यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, क्या बेटा किसका ऑर्डर है, ये बॉइलिंग पॉइंट का। जरूर से ज्यादा उबलांक होगा, उबलांक नहीं क्वथनांक बोलते, उबलांक बता रहा हूं, तो ये क्वथनांक ज्यादा हो जाता है बेटा, ठीक है। अगला केस देखिए, इसमें और बातें बेटा देखिए, मान लीजिए बेटा आपके पास ऐसे लिखा है CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl,
CH3 CH2 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 Cl। अब पूछा जाए इसमें किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, A मान लो, A मान लो, B मान लो, C। बेटा जितने ज्यादा कार्बन होंगे चेन में, वो भी किसमें, चेन में, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बीपी का रेशियो क्या रहेगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले A, फिर B बड़ा लिख दिया मैंने, फिर B, फिर बेटा C। ये इस तरह नीट में क्वेश्चन ऐसे मजाक करने के लिए क्वेश्चन देते हैं बेटा। तो ये किसका ऑर्डर रहता है, बीपी का। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा बीपी होगा। अब देखिए इनका पैटर्न और बदल सकता है, ये सब नोट करते रहो, ये सब पेपर में आता है, ठीक है, ये सब पेपर में आता है, इसीलिए बता रहा हूं आपको। हाथ तक इंटर में सब बातें आपको नहीं पढ़ाई हुई हिंदी में किसी ने, मैं सब बता दे रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। अब मान लीजिए बेटा आपको देता टीचर कि भैया, हमने कहा हाँ CH3, सॉरी यहाँ क्या लिख रहा हूँ, CH2, बीच में हमेशा CH2 लिखने की कोशिश करें, बैलेंस करने की, मैं याद रखें, आप लोग तो समझते नहीं है। मान लीजिए एक ऑप्शन हमारा CH3Cl है, ये ऑप्शन नंबर A है। ऑप्शन नंबर B देखिए बेटा, CH3, हाँ, और यहाँ पर CH2, यहाँ CH, Cl, और यहाँ बेटा क्या करते हैं CH3। इसका एक H निकाल के इसको दे दिया, इसका Cl यहाँ चिपा दिया, ये हो गया किसका ना। अब देखिए बेटा CH3 Cl CH3 CH3, ठीक। अब बेटा यहां देखिए, आप यहां पर कितने थे, 3 2 5 3 8 1 9, यहां पर भी 9H है। ये 3 कंपाउंड है। अब पेपर में पूछा जाएगा आपसे किसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें किसका क्वेथनांक ज्यादा है। देखिए बेटा कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, हैलोजन भी सेम है। अब इसमें किसका क्वेथनांक ज्यादा है, बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है ये। तो बेटा याद रखिएगा, जितने 1 डिग्री ओले होते हैं उनका सबसे ज्यादा कंसीडर करेंगे। अगर समान नंबर में कार्बन है, समान संख्या में कार्बन है, समान संख्या में कार्बन है, तब बेटा 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर क्या होगा बेटा 3 डिग्री। ये याद रखेंगे बेटा। इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, A का, उससे कम किसका होगा बेटा B का, उससे कम किसका होगा बेटा C का। ये बेटा क्वेथनांक ऑर्डर है। क्वेथनांक ऑर्डर ये हो गया बेटा, याद रखो, जब अगर ब्रांचिंग होने लग जाए, समझ जाना, जिस भी यौगिक में ब्रांच ज्यादा होंगे, देखो इसमें कितना ब्रांच हो गया, सब जुड़ गए इधर उधर, इसमें केवल एक ब्रांचिंग हुई, इसमें तो इसमें हुई नहीं ब्रांच है, अनब्रांच नॉन ब्रांच है। बेटा जितनी ज्यादा शाखाएं निकलेंगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ये याद रखिए बेटा, ऐसा हिंड्रेंस की वजह से होता है, ठीक है। अब पेपर में ये भी आता है कि हेलो एल्केन और एल्केन में कोई फर्क है, अरे जमीन आसमान का फर्क है। मतलब पेपर में आ गया कि भैया क्या एल्केन और हेलो एल्केन में कोई फर्क है, अरे फर्क है नहीं बता रहे, बिठाते बेटा इसको, ये नोट कर लिया बेटा, एग्जाम में कॉपी में काम आ पाए आपका। अब मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि एल्केन और हेलो एल्केन में क्या फर्क है, एल्केन और हेलो एल्केन में क्या फर्क है। तो बेटा देखिए एल्केन का मान लिया फॉर्मूला ऐसा है, CH3 ये एथेन है। अब इसी का बेटा CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये एक नेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा, एक H ये लग गया। तो बेटा ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसमें फर्क आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में फर्क आ जाएगा बेटा, ठीक है। रिएक्टिविटी में फर्क आ जाएगा, ये रिएक्शन करता ही नहीं आसानी से, ये भन्न आसानी रिएक्शन कर लेता है। तो बेटा रिएक्शन करने का तरीका बदल जाता है, रिएक्शन प्रभावित होती है, बीपी प्रभावित होता है, एमपी प्रभावित होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ प्रभावित होती है, ये जो बॉन्ड लंबाई है इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम हो जाती है। नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इन पर पॉजिटिव कम होता है, इन पर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ने लगता है। मतलब पॉजिटिव बढ़ने मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेता है बेटा, इन पर पॉजिटिव आने लगता है, ठीक है। तो बेटा इन पर क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है, इन पर आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा कोई मतलब नहीं है। अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जब मैं उसमें ये बढ़ाऊंगा आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है। देखिए हेलोरिन बहुत छोटा पोर्शन है, अगर मैं SN1 SN2 पढ़ाऊंगा तो हेलोरिन को कवर कर लूंगा, ठीक है। मुझे लगा था कि 3 लेक्चर बनेंगे बेटा, अब तो लेकिन लगता है मुझे 2 3 4 लेक्चर हो सकते हैं। देखिए बेटा अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं कि आप किसी एक लेक्चर को 3 4 बार देख सके तो आप भूल जाइए, प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। बिना प्रैक्टिस के कोई रैंक होल्डर नहीं बनता बेटा, ये याद रखिए बेटा। एक मिला था मेरे लड़की, इसके साथ अंशिका नाम था, उसने बस एक ही रूल बताया मुझे कि उसका 97-98% कुछ आया है। तो वो कहती बस भैया जो भी करना है उसके बिहाफ पर आप प्रैक्टिस करिए। मैं हर क्वेश्चन को जो लगा लिया मैंने वो क्वेश्चन
वो मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी। ऐसा नहीं मुझे आ गया तो मैं दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पे एग्जाम में अगर उसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन आता तो मेरा हाथ रुकता नहीं है। अब क्या होता है, जब नया नया प्रश्न आपके सामने आता तो पहले तो उसको ऐसे देखते हो, ओ माय गॉड ये आए हैं, ऐसे आए हैं, वैसे आए हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इधर उधर नजर डलाएंगे और फिर आपको आएगा नहीं, मुझे पता है आपको नहीं आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप ये गिनेंगे कमरे में कहां कहां पर छिपकली बैठी है ढूंढेंगे से, क्योंकि आपको तो पेपर में कुछ आता नहीं है। ऐसे करेंगे ना, कमरे के सारे कोने देख डालेंगे आप। हाँ बात तो सही। वहां देखा था मैंने, उस कमरे में थोड़ी सी पेंट हटी थी, मैंने देखा राहुल भैया ऐसा हुआ कि मैंने देखा कमरे में वो पेंट नहीं लगा था, हमने देखा। ऐसी सी बातें करते हैं आप। तब करते हैं जब घर से प्रैक्टिस सीखते नहीं जाते हैं। डू मोर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हो बेटा, उसके लिए एक लाइव सेशन ला सकता हूं मैं, बस आप लोग पे निर्भर है कि अगर लाइव सेशन चाहिए प्रैक्टिस का चैप्टर का। जिस दिन भी मैंने प्रैक्टिस करा दी इस चैप्टर की, जय माता दी, उससे एको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। एकदम सच है, 100%। 8 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है बालक, ठीक है, कि प्रश्न कहां से टीचर देगा, एक लिमिट होती है प्रश्न देने की, है। बियॉन्ड द लिमिट सोचते नहीं हो तुम लोग। लिमिट में रहते हो मेढक हो ना, तो तालाब में रहने की आदत पड़ गई है। बाहर जाके देखिए बहुत बड़ा है सब कुछ। तो ये क्रियाशीलता के ऑर्डर मैंने बता दी बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे कि यहां लिख दिया मैंने, बेटा एक चीज होती है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे मैंने लिखा CH3F, CH3Cl, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, हम कहते हैं कि होता है, मान लो P बराबर कह सकते हो Q इंटू D। जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, जिसकी जितनी ज्यादा बेटा क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, उतना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बेटा F का आकार पिन्नी भर का है, Cl का आकार बड़ा है, तो इसकी लेंथ जो होती है बेटा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि भाई इसका जो ये है, इसका क्या ज्यादा है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। याद रखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा, टेबुलेट है, टेबुलेट, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण याद कर लीजिए कि कौन सा ऑर्डर लगाया गया उसमें, उसमें भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। और बेटे देखो, अब बेटा जो इसकी रिएक्शन समझनी है बेटा, 2 रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है नाम से, आपसे पूछा जाएगा विलोपन अभिक्रिया बताइए क्या होता है। क्या बेटा, विलोपन अभिक्रिया। हेलोलिकेन से चुन चुन के मैंने बता दिया आपको, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। विलोपन अभिक्रिया, तो बेटा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये वाली अभिक्रिया कराई थी, कौन सी, CH3 CH2 मान लो Cl, उसमें एल्कोहलिक केस डाला था, ठीक है। यहां पर बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम बताइएगा। बेटा जो ये अभिक्रिया कराई थी एल्कोहलिक केवल वाली, आपको दिख रहा है क्रिस्टल एकदम, हाँ दिख रहा है बेटा। अब बेटा ये जो एल्कोहलिक केवल अभिक्रिया कराई ना मैंने, बेटा ये कैसी अभिक्रिया हो गई बेटा, ये विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। विलोपन मतलब क्या होता है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। तो पेपर में आप क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है हेलोलिकेन से ध्यान दीजिए। आपसे विलोपन अभिक्रिया पूछ सकता है टीचर, आपसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें बेटा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बेटा, विस्थापन 2 तरीके से होता है बेटा, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक होता है बेटा नाभिक स्नेही। क्या हो सकता है बेटा, नाभिक स्नेही। पेपर में यही से आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। ये बेटा 2000% इंपॉर्टेंट है, 2000% वाला। ये ना पेपर फाड़ देना, खराब कर देना। जो अगला नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो इन्हीं पर आधारित होगा। SN1 SN2 बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, SN1 SN2। अभी इससे रिलेटेड बातें बता दूंगा, रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, एक में सब कुछ भारी भर हो जाएगा। नाभिक स्नेही प्रथम, नाभिक स्नेही द्वितीय अभिक्रिया। देखिए बालक, ये जो आपका है प्रथम कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो बेटा ये प्रश्न में पेपर में ना आया, तो आज तक के पेपर ऐसा बनाया नहीं टीचर ने। ये जरूर दे देता है, बच्चा नहीं कर पाता, ये भी सही है। तो बेटा ये याद रखेंगे, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दिमाग पे आपको बिठाना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो प्रतिस्थापन पूछेगा तो आपसे ये भी पूछेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बताओ। इसको जानने के लिए बेटा थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जो बातें बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि ये जो मैंने बोला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इससे पहले जान ली बेटा, एक शब्द होता है बेटा अभिकर्मक। अपनी कॉपी में लिखते रहो सब कुछ, 90% से ऊपर नंबर लाने का टारगेट यही है।
फिजिक्स के लाइव में कल न्यूमेरिकल करा रहे थे, 2 4 10 बच्चे बने रहे, ठीक ठाक था, लेकिन और बच्चे बढ़ाइए। फिजिक्स से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराता रहूंगा लाइव में, तो आपको फिजिक्स मजबूत होता रहेगा। लाइव करिए, बहुत लेक्चर ज्वाइन करें लाइव का बेटा, लाइव लेक्चर ज्वाइन करेंगे बेटा। मैं सारे लेक्चर की लिंक भी, इंग्लिश मीडियम वाले चाहे हिंदी मीडियम, लिंक कहां मिलेगा आपको? वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन खोला करिए, उसमें लिखा होता है लिंक, एक वीडियो से दूसरे वीडियो में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। मैं फिजिक्स न्यूमेरिकल जो लगे हैं ना, उसके लिंक नीले ले देखो बेटा, होता है क्या, डिस्क्रिप्शन देखना जानते हो नहीं जानते हो? अरे यार जानते होगे, जहां टाइटल लिखा होता है वहां पर मोर लिखा होता है, लिखा होता है मोर, और लिखा हो, मोर पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे बेटा, वहां नीला नीला इंक बनाओ, इस पे क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट वीडियो पहुंच जाएंगे। मैं उस फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल वाले वीडियो का भी लिंक आपको टिप कर दूंगा, वो क्या करेंगे बेटा, आप उससे स्टडी करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की। अब अभिकर्मक बेटा दो तरीके के होते हैं, एक बेटा होता है नाभिक स्नेही, कैसा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक बेटा इसे नाभिक रागी भी कहते हैं, बट अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इससे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल, इसे इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये भी जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अंग्रेजी नहीं सीखेंगे थोड़ी सी, तो अभी नीट या नर्सिंग करेंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी नाभिक स्नेही क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, इसको देखते हैं बेटा। बेटा जितनी भी इलेक्ट्रॉन से रिच चीजें हैं, मतलब वे सभी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, उन्हें हम नाभिक स्नेही कहते हैं। इतना याद रखेंगे, काम हो जाएगा आपका। और बेटा इसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, भी ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब नाभिक स्नेही जैसे मैंने क्या कहा, मान लो तो हमारे पास OH- इसी का आपको यूज करना है, ये नाभिक स्नेही है, ठीक है। उसके बाद बेटा मान ली NH2-, ये भी नाभिक स्नेही है, ठीक है। Cl-, ये भी नाभिक स्नेही है, Cn-, ये भी एक नाभिक स्नेही। मतलब जितने पे माइनस आ जाएगा सब क्या आएंगे बेटा, नाभिक स्नेही। मोस्टली आपको ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये ध्यान रखेंगे आप। Cl यूज कर सकते हो। नाभिक स्नेही समझ में आ गया बेटा। ये आवेशित नाभिक स्नेही भी दो प्रकार के होते हैं, एक बेटा होता है ऋणावेशित, और एक होता है बेटा उदासीन। क्या बेटा, उदासीन। अब ऋणावेशित तो ये है, उदासीन कौन होंगे बेटा, जैसे अमोनिया उदासीन है, कोई आवेश नहीं, लेकिन इस लोन पेयर के चक्कर में ये अलोन लोन पेयर भैया इलेक्ट्रॉन देता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, दिखा रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आई हैव पावर। अब ये पावर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इजीली, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है इसके पास, ठीक है। मान ली बेटा कोई अल्कोहल आ गया, क्या आ गया बेटा, कोई अल्कोहल आ गया। अल्कोहल के पास भी देखो लोन पेयर दिख रहा है, ईथर आ गया बेटा, आपका कोई ईथर आ गया, तो ये भी इसके बाद लोन पेयर है। इन्हें क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं बेटा। वाटर आपके पास आ गया, देखो जिनके पास भी लोन पेयर है वो सब नाभिक स्नेही है, ठीक है, याद रखेंगे। तो नाभिक स्नेही इनको ही बोलते हैं। इनके वजह से ये जब हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पर लगते हैं तो बोलते भैया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसे, मान लो कैसे, यहां पर Cl लगाया, यहां पर OH- आया, यहां पर इसको हटाया, पार फेंक दिया, ROH लग गया, Cl बाहर चला गया, ठीक है। अब यहां कौन लगाया, यहां OH आया ना, Cl को बाहर फेंका ना, OH आया, नेगेटिव आया, Cl बाहर गया, नेगेटिव आया यानी नाभिक स्नेही आया, उसके वजह से कोई हटा, प्रतिस्थापित करना, मतलब मान लो यहां पर रामू, यहां पर श्यामू, यहां पर कली, यहां पर नाना नहीं, यहां पर बली, ये हो गया मामला। ये इसके साथ चले गए, ये इसके साथ चले गए, एक दूसरे ने अपने स्थान परिवर्तन के लिए। जब स्थान में परिवर्तन हो तो प्रतिस्थान कहते हैं उसे, प्रतिस्थापन। तो ठीक है रकन सिंह, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा इसमें बेटा, इसमें ये सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला कि यहाँ नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होने से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। अभी याद रखना, मैं पूछूंगा कल जब लेक्चर लूंगा, ठीक है, तो ये याद रखें बेटा। अब बेटा था इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से दुखी लोग, इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है जिनके पास, हमेशा प्लस दिखाते रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होते हैं बेटा धनावेशित, कैसे बेटा, धनावेशित, और एक होते हैं बेटा उदासीन, कैसे बेटा, उदासीन। उदासीन लोग की अपनी टैलेंट है, ये गरीब होते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं, कपड़े अच्छे पहन के चलेंगे, जूता पहन, ऐसा लगे वो अमीर है,
लेकिन उदासीन लोग एकदम शांत रहते हैं। तो दोस्त पूछे तुम्हारा पैसा है? है तो है, पैसा है, ऐसे बोलते हैं। परफेक्ट नहीं कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन नहीं मेरे पास पैसा है, ऐसा बोलते हैं। ये दुखी लोग होते हैं। अब देखिए एक धनावशित, मान लीजिए आपके पास CH3+ लिखा है, उधर बेटा निगेटिव में लिख देंगे CH3- भी होता है, ये नाभिक स्नेह होता है। CH3 CO+ होता है, Cl पर प्लस होता है, Br पर प्लस होता है, NOT नाइट्रोनियम पर प्लस होता है। ये सब क्या है बेटा? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये याद रखो SO3-, ये देखने में बेटा लग रहा है नाभिक स्नेह, बेटे ये बेचारा गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है, तब भी अपने आप को कहता नहीं नहीं मैं चश्मा लगा के ही चलूंगा, निगेटिव लगा के चलता अपने ऊपर। बहुत गरीब आदमी है टीचर एकदम, बेटा ये याद रखेंगे। अब उदासीन देखिए जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड, FeCl3, BF3, ये कैसे गरीब है बेटा? आपको पता है कोई भी आदमी होता है अपने चारों ओर कितने बॉन्ड चाहिए होता है? उसके 8 चाहिए होते, पता है, बचपन में सिखाया जाता है। कोई भी आदमी हो वह अपने ओर कितने चाहिएगा? कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 चाहिए उसको। यहां देखिए कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। अब इस केस में बेटा 2 2 4 6 हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों का ढक्कन खाली है। अभी 2 इलेक्ट्रॉनों का ढक्कन खाली है, लेकिन दिखाएगा नहीं, दिखाता है नहीं है। ये बेटा बहुत गरीब है। देख रहे हैं बेटा आप इसको, देख रहे हैं आप इसको, देख रहे हैं इसको बेटा? ये क्या बन गया बेटा? आपका उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। याद रखें इसे लुईस अम्ल बोलते हैं। दिख रहा है आपको यहां से यहां तक? क्या बोलते हैं बेटा? इसे लुईस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? लुईस अम्ल बोलते हैं बेटा। इसी तरह इनकी कहानी है, इसी तरह इनकी कहानी है, इसी तरह इनकी कहानी है। तो कम से कम आपको छोटी छोटी बातें जान जानकर आपको सब कुछ पता चलता चला जा रहा है। आपकी नीट में जब अभी B.Pharma नर्सिंग सब देंगे, हमको पता है, तो आपको नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रक्रिया पहचानने के लिए आता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल? निम्न में कौन नाभिक स्नेही है? तो आप तक पता नहीं, टिक कर देंगे, आपके लिए मजाक हो गया, ठीक है। तो नाभिक स्नेही सीख गए और इलेक्ट्रॉन स्नेही सीख गए, ठीक है। और बहुत से बस देखिएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण देख के दिखाते हैं आपको भी, आपसे पूछूंगा नहीं आप में से कौन बता देगा कि कौन। और बेटा ये बात ध्यान रखिए कि जितनी चीजें मैंने आपको लिखाई हैं, इन्हें बार बार आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ये अब मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन देखे, तुमको बताना ये इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन क्या है। हमको तो राहें थी चला, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ए है, ऑप्शन नंबर बी। आप बताइए इसमें कौन सा नाभिक स्नेही है? इसको नहीं क्या देते मैंने को? सारे गा म पा धा नि सा नि ध प म ग। ठीक है, डी ऑप्शन लिखिए, CH3 CH2-। ठीक, ये आप ऑप्शन में आपने कमेंट बॉक्स में ये बता देंगे कि भैया इसमें कौन क्या है, नाभिक स्नेही कौन है। मेरे हिसाब से बेटा हेलोल्किन यहीं पे खत्म होता है। बस हेलोल्किन के 2 इंपॉर्टेंट एक्शन में बचा के रखें, क्योंकि उनका खुद का अपना एक लेक्चर होता है, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, 25-30 मिनट का लेक्चर हो सकता है। उनको दोनों को स्पेशल लेकर चलूंगा, क्योंकि वो 5 नंबर में आती है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। बेटा ये कंप्लीट लेक्चर मैंने 2 लेक्चर लिए आपको जो हेलोल्किन समझाना था। लेकिन ये समझ लीजिए, आप नीट IIT JEE की तैयारी, किसी भी की तैयारी करिए बेटा, चाहे आप नीट की तैयारी करिए बेटा, जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो आपको टीचर कुछ ऐसा नहीं पढ़ाएगा जो आपको ना आता हो। नीट IIT जो भी करने जाएंगे बेटा, तो बेटा आपको जो मैंने बता दिया हिंदी में, ये सारी बातें बस इतना समझ लीजिएगा कि आपको जितना बेसिक बताना चाहिए था, हर एक पॉइंट मैंने कवर किया बेटा, सोच सोच कर। ठीक है, मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिया। अब हेलोल्किन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाओगे। बेशक कोई छूट गया तो मैं क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। तो बेटा ये हेलोल्किन पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा चलो इससे क्वेश्चन, बेटा अगर आपको 2-3 लेक्चर में चुके तो 15-20 लेक्चर में सब कुछ कवर ही हो रहा है, तो हड़बड़ाइए मत, एक ही 1 शॉट में जब आप जाइए, 1 शॉट में बहुत फट से रिवीजन हो जाता है।
लेकिन बेटा पेपर में यूपी बोर्ड में ज्यादा वन शॉट के चक्कर में फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको डिटेल वाइज पढ़ लेना, उसके बाद मैं खुद वन शॉट लेक्चर रेडी कर दूंगा। पहले वीडियो लेक्चर डिटेल वाला देख लो ताकि वन शॉट समझ में आए। वन शॉट देखे हैं सर? वन शॉट आप नहीं जानते सर? हाँ, हम कैसे जानेंगे? वन शॉट हमने देखा था, बहुत बढ़िया पढ़ाए थे। बढ़िया है, जितनी स्पीड में घुसाएंगे दिमाग में उतनी स्पीड से बाहर निकलती चीजें, समझ रहे हैं? गेसिट को जितना ऐसे खींच के लाएंगे वो उतनी जल्दी उतर जाएगी। गेसिट को कब खींचेंगे, कब जल्दी जाएगी। खींच लिए गेसिट को, जैसे खींच के लाए या रुके हुए हैं, छोड़ दिया, जेल चला गया। तो याद रखें ये प्रकृति का नियम है। हम जो चीज जितने आराम से, जितने स्लो सीखते हैं वो चीज हमें लंबे समय तक याद होती है। आपको पता है का खा गा अच्छा हम बहुत दिन तक सीखे हैं। अच्छा 2 3 4 5 यही पढ़ाता जाता था सबको टीचर। जो आता था काका सुनाओ, कोई आता था पढ़ा सुनाओ, तो आज तक भूले तुम उसको? नहीं भूले। ये लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट होता है। जब वन टाइम मेमोरी में फिट करना चाहते, लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट करना चाहते हो तो बेटा आप क्या करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके कमेंट इंतजार रहेगा। आपकी जो समस्या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। गुड सर, अच्छा पढ़ाए सर, क्लास अच्छी थी, व्हाट इज दिस। ये तो कमेंट नॉर्मल है। कुछ आपकी समस्या हो वो बताओ कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। और नोट्स की व्यवस्था मैं करा रहा हूँ, नोट्स सबके पास अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो जिस भी प्रकार की कोई समस्या हो बेटा, मैं अभी बोर्ड के क्वेश्चन भी कराना चालू कर दूंगा। बोर्ड की समस्या सॉल्व कर लेंगे बेटा तो और आसान हो जाएगा बेटा आपके लिए। देखिए बोर्ड के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, ऑन सॉल्व मिल जाएगा, मुझे उससे आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपका और दिमाग खुल जाएगा बेटा। इसके लिए बेटा आपको चैप्टर मजबूत होना चाहिए ना। बिना चैप्टर पढ़े बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये गलत है। बिना पढ़े पेपर सॉल्व करना बहुत गलत है, पाप है आप जो करते हैं, पाप। तो बेटा ये याद रखिए, नीट हो चाहे IIT हो, क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। अब कहो तो एक आध आपको क्वेश्चन दे दे, आप करके दिखाइएगा मुझे क्या बनेगा। देखिए आप कितने बुद्धिमान है, जरा बुद्धिमानी मुझे दिखाओ। देखो मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन आया, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से लिखा दिया CH3, यहाँ बेटा HI बनेगा। क्या बनेगा? HI डाल दिया बेटा। अब आपके पास बनेगा, मैं 2 ऑप्शन बना दे रहा हूं क्योंकि आप तो बुद्धिमान है। एक ऑप्शन ये बना दिया मैंने, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ऐसे बन जाए, H यहाँ जुड़ गया है, H यहाँ जुड़ गया, ठीक ठीक। बाकी एक H यहाँ है, उसी देश में A प्रोडक्ट बनेगा या B प्रोडक्ट बनेगा, कमेंट में बताइएगा। सब नीट में पूछेगा क्वेश्चन। HBr क्या बनेगा? ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन ये बना दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर Br। हो सकता है इनमें से कोई ना बने तो ऑप्शन C कर देना। जब C करेगा कोई तो मैं समझ जाऊंगा। तो बेटा ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसका नंबर मान लो बेटा, इसको मान लो 01 नंबर, इसे मान लो 02 नंबर, ठीक है। तो 01 में कौन सा ऑप्शन सही है, 02 में कौन सा ऑप्शन सही है, वो मैं आपका प्रश्न पत्र में देखूंगा। बेटा देखिए सारी बातें मैंने आपके कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इसमें ये लेक्चर आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपको पहले लेक्चर में परफॉर्मेंस अच्छा था, इसीलिए मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका चलता रहा तो हम रेगुलर एक लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आपके चैप्टर धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, बहुत डिटेल में कवर होंगे। आसान लग रहा है, मैं आसान से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज्यादा वीडियो लेक्चर शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं उस तरह से लेक्चर और क्वालिटी बढ़ाऊंगा। बेटा पहले वर्क करना पड़ता है क्वालिटी पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीचर पूछ कैसे सकता है, फिर मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। जितने भी प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक होंगी मैं नीचे इसमें लगा दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करते करते वो वीडियो देख लेंगे। मुझे लगेगा ये रिलेवेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हें देखना चाहिए वीडियो, तो आप देखिए बेटा। जब तक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हाथ में कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया बेटा, एक केस समझा दो तुम लोग को, है ना। एक केस छूट गया है, एक केस छूट गया है बेटा, एक पेपर में आता है, वो मैं बाद में आता लेकिन चलो करा दूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मान लो 2 केसेस में बेटा, इसमें भी HBr से रिएक्शन कराना है, इसमें भी HBr से रिएक्शन कराना है। बस यहाँ पर बेटा एक चीज यूज होता है, पर-ऑक्साइड, ठीक। अब इस केस में क्या होने वाला है, क्या बनेगा बेटा, ये HBr है ना बेटा, इसका जो Br है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन कम हो, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, दोनों में से कोई जुड़ेगा। H यहाँ जुड़ सकता है, H यहाँ जुड़ सकता है, Br यहाँ जुड़ सकता है, Br यहाँ जुड़ सकता है, लेकिन
एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था मार्कोनी, माइक्रोनी नहीं, मार्कोनी। मार्कोनी क्या था, इसका नेगेटिव पोजीशन यानी ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। याद रखेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहां जुड़ेगा हाइड्रोजन कम हो तो क्या बन जाएगा, CH3 CHBr CH3। इसी के आधार पर पहला वाला प्रश्न है। अब आगे देखिए, अगर पेरोक्साइड लगा दिया बेटा तब खैरास प्रभाव कहते हैं और एंटी मार्कोनी कहते हैं बेटा। ये बोले थे ब्रोमीन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा यहां पर है, तो बेटा ये क्या होगा, यहां जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br बन जाएगा। तो बेटा ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था, इस पे आपको समझ में आना चाहिए। पेरोक्साइड और कौन से केस, मार्कोनी का नियम। ये था आपका कंप्लीट लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और वीडियो शेयर करना ना भूले बेटा। 10-15 लोगों में मेरे कहने से, अगर मेहनत मेरी पसंद आती है तो 10-15 लोगों में तो 200 में शेयर करेंगे आप सभी, ठीक है। ओके।